देखिए, इस बात को थोड़ा स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि राम को भगवान क्यों नहीं मानना चाहिए। वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरह से राम को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है, उसमें समस्या क्या है? और राम एक कमतर चरित्र क्यों है? कमतर चरित्र को भगवान के तौर पर पेश करने की और उसके लिए संस्थाएं खड़ी करके उसको रीतियों रिवाजों तक उसको मनवा देने की, इंसर्ट कर देने की जो कोशिश है, राजनीति है, मंशा है, और इसको हम एक वर्गीय अभिरुचि कह रहे हैं। ये क्लास सेंस से जुड़ी हुई बात है कि राम को भगवान के तौर पर पेश किया जाए, बताया जाए कि ये भगवान है। तो आरएसएस का जय श्री राम और नरेंद्र मोदी का राम, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते। ये कमतर चरित्र हैं। कमतर चरित्र इसलिए हैं, मैं कोई आचरणगत या कहानीगत बात नहीं कह रहा हूँ, आप हमारी बात को देखिए कि जो दास्य भाव का अधिष्ठान है, जो भक्ति का अधिष्ठान है, वह कभी भगवान नहीं हो सकता। वह भेदभाव के संस्कृति का आदर्श हो सकता है, वह ऊंच नीच के संस्कार विचार का हीरो हो सकता है। उसकी यही विशेषता, यही उसकी सीमा है। यह चरित्र जो क्षमा दया का अधिष्ठान है, जो परोपकार की बात करता है, वो चरित्र मतलब भेदभाव, क्षमा दया मतलब भेदभाव का मूल्य, करुणा ममता, ये भेदभाव के मूल्य हैं और असल में सामंतवाद के मूल्य हैं, जो हिंदूवाद जिसको कहते हैं, जो वैष्णववाद पर, वैष्णव पंथ पर, उसकी मान्यताओं पर आधारित है और उससे पोषित है खास तौर पर। तो इस मूल्य तंत्र का जो हीरो है, वो कभी हमारा भगवान नहीं हो सकता। जो क्षुद्रता का, निम्नता का, हीनता का जो संस्कार विचार है, यहाँ से कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई सामंती हीरो हो सकता है, और राम वास्तव में हिंदूवाद का हीरो है। वो वैष्णवपंथी संस्कार विचार का आदर्श है। उसको कुछ लोग ब्राह्मणवाद कहना चाहते हैं, कुछ लोग पुरोहित पंथ कहना चाहते हैं। वो एक ही मतलब है कि ब्राह्मण राजपूत का वर्चस्व जब यहाँ पर कायम हुआ, बौद्धों के पतन के अनंतर 7वीं-8वीं शताब्दी के दरमियान, जो समाज, जो रीतियाँ, जो रिवाज, जो मान्यताएं बौद्ध संस्कार विचार को सिर के बल खड़ा करके जो संस्कार विचार और मूल्य तंत्र खड़ा किया गया, जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, उस ब्राह्मणवादी मूल्य तंत्र का मामला है कि राम को हीरो के तौर पर, आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। ये ब्राह्मणवादी उस साजिश का मामला है जिसमें इस देश की जनता को पुनर्जन्म के, परलोक के और अवतार के अंधकार में ढकेल देना है। इस अंधकार में ढकेलने का मतलब कि जब वे परमात्मा
से एकाकार होने का और परलोक में मुक्ति का ख्वाब देखने लगेंगे, स्वप्न देखने लगेंगे और उस जीवन में चले जाएंगे, तो वे अपनी ही मनुष्यता के दमन में, अपने ही चरित्र के हनन में जुट जाएंगे, नाश के उल्लास में जुट जाएंगे, पतन के जश्न में जुट जाएंगे, क्षुद्रता की प्रतिष्ठा में जुट जाएंगे, निम्नता की महिमा में जुट जाएंगे। यही विरुद्धों का सामंजस्य है। इसको हिंदी के एक लेखक ने, जिनको कुछ लोग आचार्य भी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में जो विरुद्धों का सामंजस्य जिसको बताया है, तो आप अब उसका नमूना आज की तारीख में देख लीजिए कि ये भाषण देता है समरसता की, लेकिन काम सारे नफरत के कर रहा है। ये बातें सारी विकास की कर रहा है, काम सारे विनाश के कर रहा है। ये विरुद्धों का सामंजस्य यही है। तो जो रामचंद्र शुक्ल के लिए ब्रह्म की कला का रूप था, अवतार था, जिसकी ये विशेषता है विरुद्धों का सामंजस्य, तो ये लूट झूठ उसी कुशलता के साथ एक ही कि एक ही साथ इसने साध लिया है और इसलिए सब कुछ साध लिया है कि वो मंदिर बनवा करके राम जैसे कमतर चरित्र का, जो हीनता निम्नता का अधिष्ठान है, जो दास्य भाव का अधिष्ठान है, इस कमतर चरित्र को हीरो की तरह पेश करके वह समाज को गुलामी से और परतंत्र चेतना से आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए समाज को, खास तौर पर दलित, ओबीसी और महिला समाज को, इनको फिर से उसी भक्ति के, दास्य भाव के, परलोक के, पुनर्जन्म के, अवतार के प्रपंच में उलझाना चाहता है और उनको उनकी मनुष्यता से जो वो डिस्कनेक्ट हैं, तो उस डिस्कनेक्ट को ये चाहता है कि वह डिस्कनेक्ट बना ही रहे, वो अपनी मनुष्यता के दमन में जुटे रहें, वो अपने ही चरित्र के हनन में नधे रहें। वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये तो आज भी नहीं जानते, लेकिन इनका आरएसएस का मानना है, सोचना है कि इनको इसी दिशा में ठेले रहो। तो उसके लिए राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इस कमतर चरित्र को, जिसको एक समय अभिलाष दास ने महापुरुष बताया, तो हमारा कहना है कि यह ठीक ठीक कद का महापुरुष भी नहीं है, नहीं हो सकता। हम उसके क्या तपस्या किया, क्या बन गया, क्या लड़ाई किया, इस पर नहीं जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसको खड़ा करके जिस संस्कार विचार को स्थापित किया गया, जिस नैतिक व्यवस्था को, जिस सांस्कृतिक सिस्टम को वैध ठहराया गया, तो उसके आधार क्या है? वह मूल्य तंत्र से आप उस बात को पकड़ सकते हैं। तो हिंदू धर्म का जो मूल्य तंत्र है, वो राम को हीरो बनाने का मंत्र है। इसीलिए हिंदू धर्म का जो पूरा समाज है, ये पतित, घटिया और नीच लोगों का समाज है। इसमें सवर्ण शूद्र दोनों मानसिक और वैचारिक रूप से फंसी हुई पोजीशन पर पाए जा रहे हैं। ये गुलाम चेतना से संचालित हैं। दोनों को कह रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। हिंदू धर्म की ये समस्या है
ये पतन के जश्न में ढकेलता है, यह क्षुद्रता की प्रतिष्ठा सिखाता है, यह निम्नता का वैभव बताता है। इस घटियापन का जो हीरो है, इस किलहटा फांस जो है ना, ये उलट बांस नहीं, ये डबल बांस है। इस डबल बांस का जो हीरो है वही राम है, और उसी राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं ये पूंजीवाद के दलाल, ये भारत माता के भक्त। ये जैसे राम का उद्धार नहीं कर रहा है, ये समाज को वैष्णव पंथ के, हिंदूवाद के, ब्राह्मणवाद के अंधकार में ढकेल रहा है, संविधान को नल एंड वाइड कर रहा है। इसी प्राण प्रतिष्ठा के साथ आप ये मान लीजिएगा कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था का अंत हो गया है। इसलिए इसका जो प्रचार तंत्र है वो वर्गीय चेतना से संचालित है। आप इनकी वर्गीय चेतना को पकड़ेंगे, वर्ग की दृष्टि से आप चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए तो राम का भी किरदार, मोदी का भी किरदार, मीडिया का भी किरदार, और इसमें जो विपक्ष है जो अभी भी उन्हीं वैष्णवपंथी संस्कार विचार में उलझा हुआ है, लोग हैं, ठीक ठीक पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इनको तो लग रहा है धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है। हिंदू धर्म एक भ्रष्टाचार है। आप जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर कभी। धन्यवाद।